औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है, तो लास्ट टाइम हम ब्रेक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमने गैस प्रेशर इन कंटेनर के अंदर जो गैस का प्रेशर होता है, हमने उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले गैस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप गैस को देखें तो क्या होता है, नो शेप, गैस की कोई शेप नहीं होती, ठीक है। आप किसी भी जो ना चीज़ में डालते हैं उसकी कोई शेप नहीं है, ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है, नो वॉल्यूम, यानी कोई वॉल्यूम नहीं होता। क्यों वॉल्यूम नहीं होता? ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस, इसको जितनी जगह मिलती है उसको घेर लेती है। इस वजह से गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, शेप नहीं होती। इसमें क्या होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। क्योंकि क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। अब इसके पार्टिकल के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। जैसे ये पार्टिकल देखिए, अब ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। इसके मॉलिक्यूल हमेशा किस में रहते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल हमेशा किस में रहते हैं, इसके हरकत में रहते हैं। तो गैस की शेप नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको जितनी जगह मिलती है उसके अंदर ये फैल जाती है। ऑक्यूपाई ऑल अवेलेबल स्पेस। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं क्योंकि पार्टी के दरमियान लार्ज डिस्टेंस होता है और ये मॉलिक्यूल हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। अब हम वही बात करते हैं, हम एक जो है ना वो कंटेनर के अंदर गैस को लेते हैं। अब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल हमेशा किस में रहते हैं, हरकत में रहते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहते हैं। और जब ये मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूस मोशन में, तो ये क्या करते हैं, मूव रैंडमली कोई ख़ास तरतीब नहीं होती। ये देखिए आपके पास जो है ना वो एक कंटेनर है। अब ये मॉलिक्यूल है, ये इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ रहा है, ये इधर चला गया होगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। इस तरह जो है ना मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ये रैंडमली मूव करते हैं, कोई ख़ास इनकी मूवमेंट की तरतीब नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं और मूव करने के बाद इस दौरान ये क्या करते हैं, कोलाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में होते हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं और आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। आपस में कोलाइड करने के साथ क्या क्या करते हैं, कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर। ये जो है ना वो कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं उनके साथ भी कोलाइड करते हैं, दीवारों के साथ भी टकराते हैं, ठीक है। जब ये उसके साथ टकराते हैं तो क्या करते हैं, एक्सर्ट फोर्स। जब ये वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं तो ये फोर्स लगाते हैं, और जब फोर्स लगाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। यानी गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहते हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं क्योंकि कोई इनकी तरतीब नहीं होगी किधर जा रहा है किधर जा रहा है। अब ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ वो कंटेनर की जो वॉल्स होती हैं उसके साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, उसकी दीवारों के साथ भी टकराते हैं। और जब वहाँ पे टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं,
और वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है, प्रेशर प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम कंटेनर का जो है ना वो वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रखते हैं, तो पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस भी कम हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास पार्टिकल्स है, ये किस फॉर्म में है, अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में, ये अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉल्यूम है। अब मैं क्या करता हूँ कि इनके वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता हूँ, जो वॉल्यूम था उसको हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास जितने मॉलिक्यूल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप कर लें। अब देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12। अब मैंने उसके वॉल्यूम को, इसको देखें और इसको देखें, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। और जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, मॉलिक्यूल हमने उतनी रखने हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम की डिक्रीज़ होने की वजह से जो डिस्टेंस है बिटवीन पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स वो भी क्या हो जाता है। अब यहाँ देखें अनकम्प्रेस फॉर्म में थे, ज़्यादा वॉल्यूम था, अब हमने उनको कंप्रेस कर दिया, यानी वॉल्यूम डिक्रीज़ किया। अब इनके दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस था, लेकिन जब वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया, कंप्रेस फॉर्म में ले आए, तो वहाँ पे पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा। आप बिल्कुल क्लोज ना करें, अगर आप चाहते हैं ना, आप बिल्कुल इनको क्लोज ना करें, यूँ रख लें। ये देखिए, आप इनको बिल्कुल कंप्रेस ना करें, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, तो भी क्या होगा कि पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया। जब डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, तो कहता है कि मोर कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पार्टिकल कोलिजन ज़्यादा होती है रिजल्ट। अब जब जो है ना वो पार्टिकल का डिस्टेंस कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगी, मोर कोलिजन, यानी आपस में टकराने के मौके बढ़ जाएंगे, कोलिजन ज़्यादा होगी। और जब कोलिजन ज़्यादा होगी, आपस में ज़्यादा टकराएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ये हमने पढ़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम, गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे हम देखेंगे वॉल्यूम कम कर देते हैं तो मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, और जब डिस्टेंस कम होता है तो कोलिजन बढ़ जाती है, उनका टकराव आपस में बढ़ जाता है। हमने पीछे पढ़ा है कि जब वो टकराते हैं तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, तो जब वो ज़्यादा टकराएंगे तो वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब कहता है कि प्रेशर के बढ़ने से क्या होता है, इंक्रीज बाय मोर गैस इन कंटेनर, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज कैसे होता है, जब हम क्या करते हैं, ऐड मोर गैस मॉलिक्यूल, जब हम ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो भी जो है ना प्रेशर इंक्रीज होता है। एडिशन ऑफ मोर गैस मॉलिक्यूल का मतलब है मोर कोलिजन ऑफ वॉल, यानी वो मॉलिक्यूल जो ज़्यादा जो है ना वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं, और जब ज़्यादा टकराते हैं तो फिर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने जो गैस का वॉल्यूम है कंटेनर, उसके बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि गैस के मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रैंडमली मूव करते हुए टकराते हैं, और एक दूसरे के साथ टकराने के बाद वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं, दीवारों के साथ भी टकराते हैं, तो वहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स जो है ना वो प्रेशर प्रोड्यूस करती है। अगर हम वॉल्यूम कम करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस भी कम हो जाता है, और जब डिस्टेंस कम होता है तो कोलिजन बढ़ जाती है, और जब कोलिजन भी बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज़ करता है। इस तरह जो ना हम गैस के ज़्यादा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, मीन्स ज़्यादा कोलिजन होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।